आग लगाई है जो तुमने वो क्या आंसुओं से बुझ पाएगी। और जो तुमने आज तक झूठी भ्रांति फैलाई है वो क्या किसी की तसल्ली से संभल पाएगी। अरे जीवन में लाख सामान जोड़ लो लेकिन क्या तृप्ति पूरी हो पाएगी। जो हमने आग लगाई है पद की, प्रतिष्ठा की, जो भी ख्वाहिशों की है, क्योंकि ज़िंदगी में ख्वाहिशें भले अधूरी रह जाएं लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहना चाहिए, दिलों की तसल्ली पूरी होना चाहिए। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर ये सोचते हैं कुछ कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा। आचार्य कहते हैं आज तक कर करके संसार बढ़ा है, कर्ता बुद्धि से संसार बढ़ाया है, अब करना विराम करो तो कुछ पा सकोगे। हम हमेशा सोचते हैं कुछ करेंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे, कुछ करने से संसार में पा सकते हो, संन्यास में नहीं पा सकते हो। हमारे आचार्य तो एक ही बात कहते हैं कि लोरियां सुनकर सोने की आदत छोड़ दो। हमें उधार धर्म की आदत पड़ गई है, हम शास्त्र से धर्म ले लेते हैं, हम गुरुओं से धर्म ले लेते हैं, हम किसी की बातों से धर्म को मान लेते हैं। कोई माला पाठ पूजन जो भी करते हैं उससे हम सोचते हैं हम धर्मात्मा हो गए। यही भ्रांति आत्म परिवर्तन का नाम धर्म होता है। और हमारे आचार्य इसीलिए तसल्ली नहीं देते हैं, फोड़े को छेड़ देते हैं। आपको पता जब घाव हो और मवाद होती है तो निकालने में भी डर लगता है, उससे लगता तकलीफ होगी और मवाद से भी दिक्कत होती है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो कुशल डॉक्टर होता है, वो चीरा फाड़ी करके भी निकाल देता है, उसके बाद तसल्ली पड़ जाती है। हमारे गुरु भी कभी प्यार से कहते हैं भव्यात्मा, भू आत्मा, मुमुक्षु, बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं। लेकिन कभी कभी डांट कर भी कहते हैं पापी है, दुरात्मा है, जड़ दिया है, माया है, लोभी है, मायावी है, बहुत सारी बातें। क्यों डांटते हैं? क्योंकि ताकि तुम्हारी नींद किसी तरह तो खुले। अभी तो तुम्हें आदत ये है कि खुद ही कसमें खाते हो कि कल से उठूंगा, कल से पूजा को जाऊंगा, विधान में जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हो। लेकिन सुबह होता है, शाम योजनाएं बनाकर सोते हो और सुबह अपने हाथ से लगाए हुए अलार्म को बंद कर देते हो। गुस्सा आती है कि क्यों जगा रहे हैं ये, सोने दे थोड़ी देर। आचार्य कहते हैं कि अब तक बहुत काल सोए हो तुम, और कब तक सोओगे? सो के तुमने संसार बसाया है। एक बार जाग गए, जो बुद्ध हो, महावीर हो, पार्श्वनाथ हो, क्राइस्ट हो, सुकरात हो, कोई भी हो, एक बार जाग गए पर्याप्त था। क्योंकि जागने के बाद दुनिया समझ में आती है, जागने के बाद अपने आप को अफसोस होता है, आपने अफसोस भी किया है। जाग कर कभी कभी अफसोस भी होता है कि क्यों हम सो गए, बेकार 2 घंटे निकल गए। यदि जागते रहते तो इतना काम निपटा लेते, इतने लोगों से बात कर लेते, इतने लोगों से मिल लेते, जुल लेते, कोई व्यापार कर लेते, परिवार का काम कर लेते। लेकिन तुम जागते भी हो तो अंदर से सोए हुए हो। क्योंकि आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया और आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। हमेशा तुम सपने ही तो देखते हो लेकिन अच्छे सपने नहीं देखते हो। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, देश के लिए दिशा निर्देशक हो गए, देश के लिए एक आदर्श हो गए। ऐसे आदर्श हो गए जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं बदलाव लाया और बदलाव लाकर बहुत पापी लोगों को पाप मार्ग से विमुक्त कर दिया। बहुत हिंसक तांडव चल रहा था हिंसा का, उसे बंद कर दिया। यज्ञों में जानवर होमे जाते थे, उससे बंद कर दिया। नारियों की हत्या होती थी, उससे बंद कर दिया। और एक नहीं, बंधन मुक्त को भी अधिकार है, सेवा वैयावृत्ति आहार देने का ये मार्ग प्रशस्त कर दिया। हम कौन सा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? आज जरा सी किसी को तकलीफ हो, कोई गरीब हो, हम लोग कहते काय को लगाए चौका, यदि इस व्यवस्था नहीं थी तो। अरे संत संत है, साधक है,
उन्हें क्या इन चीज़ों से लेना देना। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। उन्हें क्या लेना धनवान हो या निर्धन हो। लेकिन और लोगों का अहंकार करता है कि किसी को दबा दे, किसी को दुखी कर दे, किसी को चार बातें सुना दे ताकि मेरे अहंकार की पुष्टि हो जाए। और बड़ी अच्छी कबीर जी भी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, बड़ो हमारो मोल। कहते हैं कि वास्तव में बड़े बड़ाई ना करें। और ऐसे तुम जैसे बड़े हुए बच्चों की तरह कुर्सी पे चढ़ गए, स्टूल पे चढ़ गए, नसेनी पे चढ़ गए और बच्चे कहते हैं देखो पापा हम तुमसे बड़े हो गए। ऐसे बड़े हम भी हो रहे हैं। हम भी कोई नसेनियों पर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। कभी धन की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी पद की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी तपस्या की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी दान की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी त्याग की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं और कहते देखो हम सबसे बड़े हैं। किसी आचार्य ने छंद लिखे हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, बेधर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को अहम को मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब गए मिटाते, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। कहते हैं व्यक्तित्व को अहम को मद को मिटा दे। जब तक तुम व्यक्तित्व को अपने पद से लगे हो, अपनी जाति से लगे हो, अपने प्रशंसा से लगे हो, अपनी पोस्ट से लगे हो, तब तक तुम भगवान कैसे हो जाओगे। तुम भगवान के भक्त भी नहीं हो। अभी तो भक्त होने के लिए भक्त तो भक्त होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। भक्त कहता है कि तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, फिर क्या दुनिया के सारे नजारे रहें। कहते भगवान तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। और उसके अंदर लघुता आ जाती है। वो अपने आप को सबके पीछे समझता है। उसे ये पद प्रतिष्ठा के झगड़े अच्छे नहीं लगते हैं। वो तो जहाँ जाए झगड़ा मिटाने का काम करता है। घास फूस को जला देता है। जो हमारे अवरोध हैं, हमारे जीवन में जो अवरोध हैं वो जला देता है। वो जगा भी देता है और वो जला भी देता है। पुरानी स्मृतियों को जला देता है। माँ बहुत अच्छी हो लेकिन मर गई हो तो कब तक रखोगे। मुर्दों के साथ घर में रहना कौन पसंद करेगा। हमारी सारी आकांक्षाएं सारे अहंकार मुर्दे हैं। आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी बचपन की बातें करता है, क्योंकि बचपन सुखद था। अब तो बहुत दुर्दिन आ गए, बहुत बुरे दिन आ गए। अब कोई बात सुनना तक पसंद नहीं करता है, इसलिए बचपन की बात करता है, जवानी की बात करता है। लेकिन जवान और कुछ करने की बातें करता है, धर्म की बात कोई नहीं करता और धर्म की बात हो भी नहीं सकती है। धर्म की जो बात होगी वो झूठ होगी, क्योंकि एक बार पति पत्नी में झगड़ा था। पति बोलता तो था नहीं, आपको भी पता है, आपका झगड़ा होता, बोलना चाहते हैं लेकिन पहले कौन बोले। क्योंकि मानी जो लोग होते हैं उनको बहुत खतरा होता है। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। कहते मानी लोगों की हालत बुरी होती है। वो कैसे झुके किसी के आगे। झुकना चाहते भी हैं तो लगता है पहले कोई मेरे पास झुके तब मैं उसके सामने झुकूं। और इसके कारण वो झुकते नहीं, अकड़े रहते हैं और अकड़ों की तरह एक दिन कट जाते हैं। और यही घर में होता है, यही परिवार में होता है। परिवार घर समाज में लड़ाई क्यों है। अरे मैं अध्यक्ष था, मुझे हटा दिया तो देखे कैसे काम होता है। सास भी कहती है कि मैं सास हूँ, मेरे बिना कैसे कर लेगी। और बहू कहती है मैं भी बहू हूँ, तुम्हारे से पूछने की क्या ज़रूरत है। ये अहंकार है, क्योंकि हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। तो पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे समान, और दोनों समान कमाते थे, समान डिग्रियां थीं,
शादी हो गई। दोनों ने कहा अरे झंझट कौन करे खाना बनाने की। 2-4 दिन तो परिवार के साथ रहे तो खाना बना मिल जाता था, फिर सर्विस पर जाना था। दोनों गए वहाँ, कहने लगे टाइम कहाँ मिलता है खाना बनाने का, अपन लोग ऐसा करेंगे कि बाज़ार से मंगा कर खा लेंगे। और वो दोनों तैयार हो गए, रोज़ बाज़ार से खाना आने लगा। एक दिन कोई त्यौहार था, पत्नी बोली अपन आज घर में बनाते हैं। पति बोला हाँ, बाहर के खाने में वो मज़ा तो नहीं आता जो घर में आता है। पत्नी ने कहा मैं लिस्ट बनाती हूँ। पति ने कहा मैं सामान ले आता हूँ। और पत्नी ने लिस्ट बनाई। अब जैसी वैसी, आप पूरी तो आती नहीं थी, अब उससे सिर्फ सुन रखा था कि आटे के पुए अच्छे बनते, उसमें चीनी डाली जाती है, पानी डाला जाता है, बस बना लूँगी। ऐसा कह के उसने चीनी, आटा, सूजी जो भी मंगाना था वो मंगाया, घी मंगाया और कढ़ाई में रखा और पुए बनाने लगी। पति ने पूरी हेल्प की, लेकिन पुए जब बने तो वो 21 बन गए। पति कहने लगा कि देखो 21 बने हैं, तुम 10 खाना, मैं 11 खाऊंगा, क्योंकि मैं भारतीय पति हूँ, मेरा अधिकार ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा चीज़ मिलना चाहिए। और एक पुए पर उनका विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी बोली एक शर्त लगाते हैं, जो पहले बोलेगा उसे 10 मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 11 मिलेंगे। आप सोचिए, एक पुए के पीछे तकरार बढ़ गई। अब दोनों को भूख तेज लग रही थी, लेकिन पहले बोले उसे 10 मिलेंगे और 10 कौन लेने को तैयार होगा। जब 11 सामने हो तो हर हाल में आपका हाल भी यही है, भूखे मर लोगे, लड़ लोगे, झगड़ लोगे, दूरियां बढ़ा लोगे, लेकिन चाहिए 11। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब रात को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन पहले बोले कौन। दोनों अपने मन में सोच के, पेट में चूहे कूद रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, पड़े थे कि पहले कौन बोले। और सुबह सुबह हुआ, उठे नहीं, सुबह भी नहीं उठे, भूख तो बहुत तेज लग रही थी, लेकिन अब उठे कौन, बोले कौन, खोले कौन दरवाज़ा। अब लोगों ने सोचा ये दरवाज़ा सुबह से नहीं खुला है, और बजते बजते 9 बज गए, 10 बज गए। लोगों ने आपस में सलाह की। आजकल सलाहकार कम नहीं है, लोग बिना दिमाग के अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम में दिमाग अड़ाते हैं। और वो लोगों ने विचार किया कि इनका दरवाज़ा नहीं खुला है, तो रोज़ 7 बजे निकल जाते थे, आज क्या बात है। एक ने सलाह दी, बोले मुझे लगता है बाजार का खाते थे, कुछ बेसा खा लिया होगा, मर मुरा गए होंगे या बेहोश हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और क्या आपको पता, गलत में तुरंत लोग सहयोगी बन जाते हैं। और आ गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, लोग कहने लगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अपन पड़ोस के लोग हैं, इन्हें जल्दी तो खोलो, खुलवाओ, जो नहीं खोले तो मर गए होंगे, तो इन्हें जलाओ जल्दी। अब क्या था, खिड़की से झांक कर देखा, चढ़ के लोगों ने कहा ये तो मरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि हिल डुल कुछ नहीं रहे हैं, पड़े हैं। और लोगों ने जैसे तैसे ताला तोड़ा तो वो लोग तो चुपचाप पड़े थे, क्योंकि पहले बोले तो 10 खाना पड़े। लोगों ने कहा बेचारे मर गए, कुछ नहीं देखा था, और बेचारा चला गया दुनिया से, नई नई शादी हुई थी, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। कुछ बोलने लगे अच्छा हुआ बेचारे ने झगड़ा मगड़ा नहीं देखा, बुरे दिन नहीं देखे, अपेक्षाएं के दिन देखे, उपेक्षाओं के नहीं देखे। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। गांव का प्रधान बोला अरे जल्दी करो, कोई पुलिस केस बन जाएगा, और जल्दी से अर्थी मंगाई 2। और लोग कह रहे थे वाह क्या सौभाग्यवान है, दोनों एक साथ साथ मर गए। और उन्हें अर्थी पर ले जाकर शमशान तक ले जाया गया, और वहाँ पर अर्थी भी सज गई, लेकिन बोले पहले कौन। वहाँ चिता तक सज गई, और दोनों चिताओं को रख दिया। और प्रधान से, क्योंकि बच्चे तो थे नहीं जो मुखाग्नि देते, तो लोगों ने कहा प्रधान ही दे देगा। और वो कहने लगा, उसने मिट्टी का तेल तक डाल दिया, और जैसे ही माचिस मांगने लगा कि लाओ माचिस आग लगा दूं, माचिस मंगाई जाने लगी, तो उसका दिमाग काम करा कि अभी 2 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा, ये तो औरत है, इसके मन में आ जाएगा, वही करके छोड़ेगी। और इतने के बाद उसकी दिमाग में थोड़ी सी शिथिलता आई, थोड़ी सी कहना सरलता आई, और वो बोला भाग्यवान तू 11 खा लियो, मैं तो 10 ही खा लूँगा। और कुदरत का करिश्मा कहें, होनहार कहें, वहाँ पर शमशान में 21 लोग थे,
उन लोगों ने सोचा ये भूत बन गए दोनों, और पति कह रहा है मैं 10 खा लूंगा, तू 11 खा लियो। अब तो क्या भैंसी बंदी की बंदी चिता पर छोड़कर लोग भागे अपने घर पर। अब वो बेचारे बंधे थे, चीखे चिल्लाए, जैसे तैसे किसी गरीब आदमी ने उसकी गांठें खोली, और वो गांव के लोग आगे आगे, वो दोनों पीछे पीछे, और कह रहे हैं कि हम भूत नहीं हैं, मानो हम लोग भूत नहीं हैं। लोग कह रहे हैं मानो कैसे नहीं, अरे तुम मर गए थे, चिता से उठ के चले आ रहे हो, भूत नहीं हो तुम। और कहते हैं कि लोग ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, लहू लुगान हो गए, जान बचाना मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी अहंकार काम कर रहा था। हमारी हालत भी ऐसी है, हम जरा सी चीज नहीं दे सकते हैं, 1 इंच जमीन किसी को नहीं दे सकते हैं, 1 इंच के लिए 1 लाख रुपया लगा देंगे, कोर्ट कचहरियों में लगा देंगे, भाई भाई से तकरार कर लेंगे, भाई बहनों में लड़ाई कर लेंगे, बोल चाल बंद कर देंगे, माँ बाप को बांट देंगे, लेकिन अपने दिल को जरा सी अच्छी जगह नहीं देते हैं। हम अपने दिलों को थोड़ी तसल्ली नहीं देते हैं, हम अपने दिलों को थोड़ी तसल्ली नहीं देते हैं। अरे सोने चांदी से भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता, मैं भी हीरे मोती कहाँ ले जाएगा, पगले कफन में जेब नहीं होती। तुम सोचते हो कि बढ़िया महल बनाऊंगा, ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा और बहुत धन कमा लूंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा। लोग माला धर्म पूजन पाठ सब क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ इससे ज़्यादा मिलेगा। मैंने कहा ये लोभ नहीं है क्या? आप कहते हमने लोभ का त्याग कर दिया, हम स्वर्ग जाएंगे। हमने कहा स्वर्ग में लोभ ही तो है। यहाँ 1 पत्नी थी, वहाँ 32, 35, 50 हजार पत्नियाँ मिलेंगी। यहाँ पर 1 मकान था, वहाँ सोने के भवन मिलेंगे। यहाँ पर खाने को दाल रोटी मिलती थी, वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन, गले से अमृत झरेगा, लेकिन फिर भी अमर नहीं हो पाओगे। गले से अमृत झरेगा, वो स्वादिष्ट लगेगा, पेट की तृप्ति होगी, लेकिन मन की तृप्ति वहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते। हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगर दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। तो हमें कोशिश करना है भिखारियों की बस्ती में नहीं रहना। पूरी दुनिया एक भीड़ है, और भीड़ आदमी को भेड़ बना देती है, भेड़ चाल सिखा देती है। तुम्हें जब भी कभी सत्य की बात सुनाई जाती है तो तुम मन को तसल्ली देते हो। इतने पढ़े लोग, इतने बड़े लोग यदि धर्म के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, तो कुछ तो होगा। इस मार्ग पर जा रहे हैं लोग, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर जा रहे हैं, कुछ होगा ऐसा ख्याल नहीं आता तुम्हें। ये तो तुम्हारी नजर में चढ़ते ही नहीं, क्योंकि अहंकार कहता है कि नहीं, तुम दौड़ो, संसार की तरफ दौड़ो। परमात्मा को झूठी तसल्ली दो कि तुम भी हो, मैं तुम्हें भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी लगन, तुम्हारा सारा जीवन का अथक परिश्रम किधर होता है कि भगवान के बगल में चला जाऊं, और वो भी उधार धर्म से चला जाऊं। कोई पाठ सुना दे, कोई मंत्र सुना दे, कोई समाधि मरण के टाइम गुरुओं के पास ले जाए, कोई नमोकार सुना दे। अरे नमोकार सुनाने से होगा? नमस्कार का भाव अंदर लाने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। वो तत्व के लिए हम भी एक बार लालयित हो जाएं। ये झूठी तसल्ली, उधार धर्म नहीं चाहिए, हमें जीवंत धर्म चाहिए। हमें भागने वाला रास्ता नहीं चाहिए, हमें जागने वाला रास्ता चाहिए। तो कहते हैं दिल की ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट पूरी होना चाहिए। एक उम्र के बाद हम सिर्फ बीती उम्र की बात करते हैं, पर वो उम्र कभी वापस नहीं आती है। हमारे जीवन के भी गए दिन, कहते हैं जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापस आती है। जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है। और मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रातः समय में चली न चली, और ये मानव देह की भली घड़ियाँ कौन जाने, काल मिली न मिली। तरुणाई पर इतरात फिरत कौन जाने,
देह हिली न हिली और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तुरंत समय में हिली ना हिली। कौन जाने आखिरी टाइम में बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, कौन जाने आखिरी टाइम में हमारा मन काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी से मन वचन काया को शुद्ध रखो, सात्विक रखो, सरल रखो, सहजता रखो, तो आपके जीवन में भी सुखों की बरसात हो जाएगी। आपके यहाँ पूरा जीवन आपका खिलता हुआ वन बने, मेरा यही शुभाशीष।